बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के लिए खजानों के मुंह खोल दिए हैं। आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब इस वक्त बहुत से लोगों को यह लग रहा है कि कामयाब हो चुका है, लेकिन इस सब के अंदर कुछ और मामलात भी हैं। खजानों के मुंह तो खुले हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करते हैं। जबकि दूसरी जानिब मुल्क के अंदर अखाड़ पिछाड़ शुरू हो चुकी है और इमरान खान को गिरफ्तार करने का हुक्म आ चुका है और इस हुक्म ने हंगामा बर्पा कर दिया है, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ पीछे से ये माहौल और जो महाज खुल चुका है अब ये बंद करने का नाम नहीं ले रहे। ये इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या डिफॉल्ट का खतरा टल चुका है और हुकूमत इस वक्त सियासी माहौल क्यों गरमा रही है। ये सारी की सारी चीजें और जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं इस वक्त सियासत के मैदान में, आज बहुत कुछ हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि एक जानिब आपको ये इंपोर्टेड हुकूमत अपनी सियासत बचाती हुई नजर आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब कराची से लेकर खैबर तक आटे का रोना है। अवाम सस्ते आटे के लिए रुल चुकी है। अगले दिन वो मनाजिर देखे कि आटे की लाइन में लगा हुआ एक शख्स, बच्चियों का बाप, मर गया। आज बलोचिस्तान से वीडियो आई है, ज़ईफ आदमी सड़क पे लेटा हुआ, कहता है गाड़ी चढ़ा दो हमारे पे, आटा नहीं हमें मिल रहा। ये इस वक्त हमारे मुल्क का हाल है। पंजाब में आटे की मार्केट क्रैश कर गई है। ये सारे के सारे मामलात चल रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब परेशानी किस चीज की है, फिक्र किस चीज की है, अपनी सियासत बचाने की। फिक्र किस चीज की है, अपने केस खत्म कराने की। फिक्र किस चीज की है कि इमरान खान ना आ जाए, क्योंकि इमरान खान करप्शन की मौत बनकर आएगा। ये फिक्र है। शर्म आनी चाहिए इस निजाम पे। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं नाज़रीन कराम के जो वजीर आजम के मुआविन खसूसी हैं मलिक अहमद खान साहब, उन्होंने कहा है कि वो एतमाद के वोट से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म को दुरुस्त तस्लीम नहीं करते। कैसे करें, नंबर अपने तो पूरे हो नहीं रहे और एतमाद का वोट, चलें ठीक है, परवेज इलाही के पास नंबर नहीं है, आपके लोग इधर उधर नहीं हो पा रहे, आप स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद आपने क्यों वापस ली? उसमें तो खुफिया राय शुमारी थी, करवाते उसमें जरदारी का जादू जगाते, नहीं चला आपसे जरदारी का जादू। अब इस सब के अंदर मैं आपके सामने कुछ डेवलपमेंट्स रखता हूं। मलिक अहमद खान ने कहा कि पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन के अराकीन ज्यादा थे, अगर गिनती होती तो फिर फ्लोर टेस्ट पास होता, लेकिन स्पीकर ने यस और नो पर फैसला कर दिया। यस और नो के वोट गिनने की हमारी दरखास्त भी नहीं मानी गई। ये जो कल हंगामा आराई हुई और वहां पर फिर बिल जो है हुकूमत, पंजाब हुकूमत ने अपना काम कर लिया, ये उधर रोना रोते रहे, हंगामा करते रहे। स्पीकर साहब ने अपने जितने बिल थे जो हाउस का जो एजेंडा था वो पूरा कर लिया। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं, इन्होंने कहा कि हम लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म को दुरुस्त तस्लीम नहीं करते। इस हुक्म में गवर्नर का इख्तियार सलब किया गया जो अदालत का इख्तियार नहीं है, और जारी बात है कि यह एक बहुत बड़ी चीज है और इनकी तरफ से यह स्टेटमेंट आना, वैसे मलिक अहमद खान साहब के लिए बहुत बड़ी बात होगी। अलबत्ता वो वजीर आला के कैंडिडेट जरूर हैं, लेकिन होता यही है कि इस तरह के सारे कामों के लिए पहले और लोगों को भेज दिया जाता है, एंड पे आले शरीफ आती है जब इक्तदार के लिए माहौल बन चुका होता है। कल ख्वाजा साद रफीक फट पड़े कि हमजा शहबाज ने मौसर किरदार अदा नहीं किया, वजीर आजम को कहा है कि बेटे को कहें कि मजीद एक्टिव हो जाएं, ये क्या बात है, वो क्या बात है, यानी और इमरान खान हमसे बेहतर सियासत कर रहा है। अब यानी सियासी मैदान में आप ये तस्लीम कर चुके हैं कि आप इमरान खान को नहीं हरा सकते, हाथ खड़े हो चुके हैं। ये सारी स्टेटमेंट्स इस चीज का मजहर है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब मैं आपको इमरान खान साहब पर कातिलाना हमले की भी एक अपडेट दे देता हूं। आपको पता है कि वजीराबाद में इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ था उसकी जगह से 2 माह और 6 रोज के बाद वो कंटेनर जिस पर खान साहब थे और जो जाए वकुआ पर मौजूद और क्राइम सीन जो था उसे अब कार्डन ऑफ कर दिया गया है और कंटेनर हटा दिया गया है। लेकिन इस सब के अंदर
कंटेनर अदालती हुक्म से सुपुर्दारी पर पीटीआई के जिले सदर मोहम्मद अफजल चीमा के हवाले कर दिया गया, जिन्होंने वो अरेंज किया हुआ था। और 3 नवंबर को लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान साहब पर जो कातिलाना हमला हुआ था, उसकी जाए वकुआ को अब जाकर कॉर्डन ऑफ किया गया है। सब कुछ हो गया है, जीआईटियां बन गई हैं, सब कुछ हुआ है। एक चीज नहीं हुई, साबिक वजीर आजम अपने मुंह से जिन लोगों पर एफआईआर का कहता है वो नहीं हो सकी। अब ये तो इस मुल्क का रहेगा एक निजाम और इसी तरह से सिस्टम चलना है, ये अब हम सब लोग तस्लीम कर चुके हैं, अपने दिल को मना चुके हैं कि चीजें अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही चलती रहनी है। अब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब बहुत अहम था। अभी उनका दौरा यूएई चल रहा है और यूएई का उनका आखिरी रोज है। 4 से 10 जनवरी सऊदिया प्लस यूएई था, ज्यादा दिन उन्होंने सऊदिया गुजारे, 2 दिन उन्होंने यूएई में गुजारने थे। आज उनका आखिरी दिन है और इसी दिन शहबाज शरीफ को भी बुलवा लिया गया है कि आए जी जरा इधर मामलात तय करें। जाहिर बात है कि इसके अंदर पाकिस्तान के लिए रिलीफ एक बहुत बड़ा एजेंडा होने जा रहा है। लेकिन सऊदी अरब जो है उसने पाकिस्तान में ऐलान करदा $10 अरब की सरमायाकारी मजीद बढ़ाने पर आमादगी जाहिर कर दी है, जिसके लिए मंसूबा साजी शुरू कर दी गई है। और इस सब के अंदर सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजाफे का जायजा लेने की हिदायत कर दी है। और सऊदी अरब ने दिसंबर 2022 में स्टेट बैंक पाकिस्तान के पास मौजूद डिपॉजिट का दौरानिया ऑलरेडी बढ़ा दिया था। खबर एजेंसी के मुताबिक वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी डेवलपमेंट फंड को पाकिस्तान के मरकजी बैंक में जमा करवाई गई रकम को अब $5 अरब तक बढ़ाने पर जायजा लेने की भी हिदायत कर दी। यानी पाकिस्तान के जो रिजर्व्स के अंदर पैसे हैं उन्हें बढ़ाकर $5 अरब कर दिया जाए। इसका जायजा लेने के लिए जो काम है वो इस वक्त उन्होंने शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी वली अहद और वजीर आजम के दरमियान हालिया रवाबित के तनाजुर में यह ऐलान सामने आया है। इस हवाले से सऊदी अरब का जो सिफारत खाना है पाकिस्तान में, उसकी जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी का हुजम $10 अरब करने के लिए मंसूबा साजी शुरू की गई है, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर के लिए डिपॉजिट की रकम में भी इजाफे पर गौर किया जा रहा है। दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन इस सब के अंदर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी सऊदी अरब ने यह ऐलान नहीं किया। सऊदी अरब ने कहा कि चलें ठीक है, सारा मामला शुरू करें। इस पर जो गुंजाइश निकलती है उसके हवाले से रिपोर्ट्स जो हैं वो बनाकर मोहम्मद बिन सलमान की मेज़ पर रखी जाएं। लेकिन सऊदी अरब पाकिस्तान से क्या मांग रहा है? सऊदी अरब बदले में पाकिस्तान से कुछ नहीं मांग रहा, वो सिर्फ ये कह रहा है कि अपना हाउस इन ऑर्डर करें। सऊदी अरब कह रहा है कि अपने मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाएं, वरना इस तरह तो फायदा कोई नहीं है। हमारी इन्वेस्टमेंट का भी हम आपके पास कुछ रखवाएंगे, 1-2 महीने काम चलेगा। ये 1-2 महीने के लिए हमें यानी आप कह लें कि सांस तो निकलवा सकते हैं एक तरह से आर्टिफिशियल तरीके से, लेकिन इसका कोई लॉन्ग टर्म फायदा उस वक्त तक नहीं है जब तक हम खुद कोई कंक्रीट काम नहीं करते। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जाहिर बात है पाकिस्तान की नई एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की नई लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। और जाहिर बात है उन्होंने आर्मी चीफ के पहले दौरे का रिगार्ड करना है। ऐसे नहीं होगा कि वो पाकिस्तान की मदद नहीं करेंगे। और यूएई जो है वहां पर भी शहबाज शरीफ को बुलवा भेजा, यानी वहां से भी आप रिलीफ जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक जानिब ये सब हो रहा है, मुल्क के ऊपर से डिफॉल्ट का जो खतरा है वो कुछ हद तक टल रहा है। अलबत्ता अवाम की जिंदगी अजीरन है, अवाम के लिए महंगाई है, अवाम के लिए आटा नहीं है। लेकिन जो एक डिफॉल्ट है, लकीली अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे। और ये इन्होंने तो वैसे कोई कसर नहीं निकाली, वरना तो हम हुए पड़े थे। अभी भी वो इनकार कर दें तो हम हो जाएंगे। लेकिन डिफॉल्ट का जो खतरा है वो टल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ऊपर से। लेकिन इस सब के अंदर फिर से शरारतें शुरू हो गई हैं। अब आप फैसल वाडा देखें, जाहिर बात है फैसल वाडा किन के तर्जुमान है, किन के ज्यादा करीब है, ये सबको पता है। और फैसल वाडा ने कहा कि मुझे इमरान खान की नाअहली 99.99% नजर आ रही है, 99.99% नजर आ रही है। इमरान खान को रोक रोक कर थक गया कि इर्द गिर्द के लोग आपको नाअहल करवा कर छोड़ेंगे। और इन्होंने यह भी कहा कि परवेज इलाही एतमाद के वोट में हार जाएंगे। समझदारी की सियासत की होती तो अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे, अभी भी वक्त है खान साहब के पास, यानी अगर समझदारी की वो सियासत कर लेते हैं। लेकिन इस सब के अंदर एक जानिब ये नाअहली की बात है तो वहीं इलेक्शन कमीशन ने अदम पेशी पर
इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के वारंट जारी कर दिए हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी रहनुमाओं और चेयरमैन की हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी की हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्तों को मुस्तरद करते हुए तीनों के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और 17 जनवरी तक ये समाअत जो है ये मुलतवी कर दी गई है। यानी अब इन्हें जारी बात है, एक जानिब तो ऑप्शन ये है कि इमरान खान साहब जमानत लें, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान के वारंट जारी करने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। और पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि इलेक्शन कमीशन का वारंट जारी करने का फैसला हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन है। केस की तारीख 17 जनवरी थी, रूल्स के खिलाफ आज मुकर्रर करके फैसला सुना दिया गया। यानी इसकी क्या वजह है, ये एक बहुत अहम सवाल इन्होंने उठाया है कि केस तो 17 है, तो आपने ये कैसे पहले जल्दी जल्दी ये सब कर लिया, किस चीज से रोकने के लिए, क्या धमकी देने के लिए, क्या मैसेज देने के लिए। फवाद चौधरी का कहना था कि ये इलेक्शन कमीशन के इन बोने मेंबरान का एक और जानिबदार फैसला है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा करेंगे। असद उमर साहब ने भी इसके ऊपर खामोशी तोड़ी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इमरान खान साहब मेरे और फवाद चौधरी के अपना इलेक्शन करवाने का काम करने के बजाय इन कामों में लगे हुए हैं, खुद ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं, इस्लामाबाद में इलेक्शन ना करवा कर। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि ये तौहीन अदालत का मुकदमा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये डिसाइड कर रही है। इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी अखाड़ पिछाड़, और यहां से आपको समझ आएगी कि क्या चल रहा है हमारे मुल्क के अंदर। 1 मिनट के लिए ये वही बात है कि जब मामलात ठीक होने की तरफ आते हैं तो अब खराब कौन कर रहा है। अब अगर इमरान खान गिरफ्तार होता है, जिसकी जानिब आप चीजें लेकर जा रहे हैं, इमरान खान नाअहल होता है, आपको लगता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी? आपको लगता है ये सब कुछ होगा? आपको नहीं पता सड़कों पर क्या होगा, आपको नहीं पता आवाम क्या करेगी, आप सियासी इस्तेहकाम कहां से लाएंगे? क्या फायदा ऐसे पैसे लाने का? इसका तो कोई फायदा नहीं होना मुल्क को। मुल्क के किसी मईशतदान से पूछे तो सही, जो आपके सामने सच बोल सके, जो आपके सामने इधर उधर की बातें ना करे, हकीकत पर मबनी बात करे, आपको सब समझा देगा वो। और ये बच्चे को भी पता है कि कैसे मामला दुरुस्त होने हैं। और अब तो दोस्त ममालिक भी कहते हैं अपना हाउस इन ऑर्डर करें। तो ये सब कुछ इस तरह से नहीं चलेगा। इमरान खान के खिलाफ जितने इकदाम करेंगे उसे सियासी फायदा है, लेकिन नुकसान किसका है? मुल्क का नुकसान होता है, उसमें मईशत का नुकसान होता है, इकॉनमी का नुकसान होता है, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।